एवरीवन, हरे कृष्णा, राधे राधे। और आज मैं अपने पति को कैसे भेजूंगी, चलिए दिखाती हूँ आपको। और देखिए, मैं पति को मैंने ड्यूटी वूटी भेजने की सारी तैयारी कर दी है, लंच वेंच लगा दिया है और वो जाने के लिए तैयार है। तो मैं मंदिर से चंदन रोली हाथ में मैंने रख दिया है और उनके कर रही हूँ टीका। टीका हमेशा ही वो मेरे हाथों से करवाते हैं। और टीका या सुबह जाएं या शाम को जाएं, नाइट की ड्यूटी हो गई है ना, तो इस वजह से शाम को जाते हैं। तो मुझसे टीका करवा के ही जाते हैं, कहते हैं टीका अच्छा लगता है और करना भी चाहिए। पता है, टीका करती है जब पत्नी तो पति की लंबी उम्र भी होती है और हर परेशानी, हर दिक्कतों से, मुसीबतों से ये बचाता है टीका। और भगवान सदा उसके साथ रहता है, जिसके सर पे टीका, माथे पे टीका लगा है, सॉरी। तो जिसके माथे पे टीका लगा होता है और भगवान हमेशा उसके साथ रहता है, तो हमेशा टीका अपनी पत्नी से लगवा के जाना चाहिए। चंदन से ही हमारा एक तो दिमाग तेज होता है और रोली से माँ लक्ष्मी हमेशा साथ रहती हैं। तो पहले चंदन और उसके बाद रोली। तो मैं जा रहे हैं, मैंने दुपट्टा डाल दिया है, बैठी थी मैं साथ उनके। तो पता है, जब शाम के वक्त हम खाना फाना बनाते हैं तो मैं पसीने पसीने हो जाती हूँ और गर्मी काफ़ी तेज़ पड़ रही है ना, और शाम को ड्यूटी हो जाती है तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। सारा दिन जब पति अपने घर में रहते हैं ना, तो सारे दिन काम में बिजी रहते हैं कि ये कर, कहीं वो कर, ये कर, बोलते ही रहते हैं। तो इस वजह से रात का ड्यूटी करना बहुत अच्छा नहीं लगता, और हमेशा घर में आदमी को रात दिन में रहना अच्छा नहीं लगता। ड्यूटी दिन में ही रहने चाहिए, नाइट में नहीं होने चाहिए। तो खाना मैंने लगा दिया है, हम क्या कर सकती हूँ। देखो, सब अपनी अपनी दिक्कतें, परेशानी सभी हिसाब से अपनी अपनी होती हैं। किसी की नाइट, और इस हॉस्पिटल की तो ज़्यादातर नाइट में, दिन में है, ड्यूटी होती रहती है, सुपरवाइज़र हैं। तो जाने के लिए मैंने लंच को पैक कर दिया है। सब्ज़ी थोड़ी ठंडी हो रही थी, तब तक तैयार हो रही थी, तो मैंने टीका वीका कर दिया था उनके और लंच दे दिया है। और अब पैकिंग कर रहे हैं, अब जाएंगे। तो मौसम थोड़ा सा ख़राब सा हो रहा है, कहीं बादल हो जाता है और कहीं अ, आंधी सी का मौसम थोड़ा सा हल्का सा हो रहा है। ये बच्चे खेल रहे हैं और देखो बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, हवा भी चल रही है हल्की हल्की सी, और बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है। तो मैंने कहा है, अगर बारिश आ गई तो भीग जाएंगे, जल्दी जल्दी जाओ। तो जाने की, देखिए गाड़ी चालू की है और जा रहे हैं, बाइक से ही जाते हैं। और अच्छी, तो मैंने बच्चों से बोला है, बेटी बाहर घूम रही थी और वो जा रहे थे ड्यूटी, मैंने कि बेटी आ जाओ, क्योंकि आंधी सा मौसम हो रहा है ना, तो इस वजह से देखिए बारिश भी आ गई। जब तक मैं घर में आई तो तब तक बारिश आ गई, और बारिश हल्की हल्की सी और थोड़ी थोड़ी तेज़ हो जाती है। तो मैंने पिन्नी को तान दिया है। हमारा घर छोटा मोटा ऐसा ही है, हमने अभी अभी बनाया है, हम किराए पे रहते थे और भगवान की कृपा से हमारा ये कुछ रहने लायक थोड़ा सा बन गया है अपना। तो देखिए, किचन में थोड़ी सी रोटी वगैरह रह गई थी, मैंने दो चार रोटी वो डाली और डाल करके फिर रेंगो जब तक निकल आया। देखो इतना सुंदर प्यारा लग रहा है रेंगो, और देख करके बहुत सुंदर। तो मैंने जल्दी जल्दी रोटी बनाई और बाहर आ गई। बाहर का मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। जब इस टाइम, जब थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बूंदें पड़ती हैं और रेंगो निकलता है, तो इसको देखने के लिए सभी बच्चे भी, देखो बेटी खड़ी है स्टॉल को, तौलिए को डाल करके, क्योंकि हल्की हल्की बूंद आ रही है और रेंगो निकल आया, चिल्ला रही मम्मी रेंगो 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 निकल आया है। और ये हर एक किसी को नहीं दिखता जल्दी से, और जब ये निकलता है तो मैं भी देखने आ गई। मुझे, और ख़ासकर गर्मियों में तो बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं हम भी, जब ऐसे मौसम में। और हाँ, दिल एकदम खिल जाता है, अंग अंग हो जाता है, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा होता है। और बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है। तो मैं छत पे आ गई, हवा चल रही थी, क्योंकि खाना बना कर आई थी तो पसीने में भी हो गई थी थोड़ा। तो मैंने ड्यूटी भेज करके जब ये खाना पाना सारा बना के अब आ गई हूँ छत पे टहलने के लिए। और सारे कपड़े वगैरह मैंने रख लिए, तो पानी हल्का हल्का सा थोड़ा बरस रहा है और मौसम अच्छा हो रहा है। तो आप भी लीजिए, चलो मौसम का मज़ा। और ये मौसम आने वाला है और ये मौसम तो सबसे अच्छा ही लगता है, प्यारा लगता है। देखियो, आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, लेकिन मैं, कुछ भी करो, मैं आपकी हूँ और मेहनत करती रहूँगी, हार नहीं मानूंगी। आप कुछ भी समझो मेरे को। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।